मेरा सवाल यह, गौरव भाटिया, शुभेंदु आपकी पार्टी में आ गए, बड़े धूमधाम से आपने उनका स्वागत सम्मान समारोह भी किया कि एक साथ 10 लोगों को हम लेके आए हैं, देखिए उनका वीडियो क्यों डिलीट कर दिया आपने? नारद स्टिंग वाला रहने देते उसको भी। देखिए रोहित जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आपके पास जानकारी, आप कह रहे डिलीट कर दिया है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी में आता है पहले उसे हमारी जो विचारधारा है उसके हिसाब से कार्य करना पड़ता है। और आपने देखा कि शुभेंदु जी के अलावा भी इससे पहले बड़े लीडर्स टीएमसी के, लेफ्ट के भी हमारी पार्टी में आए हैं। उसकी वजह यह है जो नेतृत्व आज श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, जो अमित शाह जी और नड्डा जी दे रहे हैं, वो और कोई पार्टी नहीं दे रही है। और इसीलिए अपने घर को बचाना। क्या आपने शुभेंदु अधिकारी का पैसे लेते हुए वीडियो डिलीट कर दिया जो आपने खुद अपलोड किया हुआ था? महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, मैं आपको बता रहा हूं, महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, बीजेपी एलिजिडली रिमूव्स नारदा स्टिंग वीडियो फ्रॉम इट्स यूट्यूब चैनल, अमित शाह मैजिकल लॉन्ड्री ड्राइव कंटिन्यूज थ्रू WB, ज्वाइन द बीजेपी, इमर्ज फ्रेशली वॉश्ड एंड स्पैंकिंग क्लीन। क्या वाकई आप वॉशिंग मशीन चला रहे हैं जिसमें कोई आदमी आता है तो आप पहले वीडियो डिलीट कर देते हैं उसका? तो फिर तो ममता बनर्जी को इस्तीफा, एक मिनट, मैं कह रहा हूं फिर तो ममता बनर्जी को इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब टीएमसी में ही गंदगी है, ये मान रही है महुआ मोइत्रा ना, गंदगी वही है, ये मान लिया है। ड्राई क्लीन हम कर रहे हैं, वो तो गंदगी है, इस्तीफा देके खत्म करें। गंदगी भी तो आपने बता के अपने हैंडल पे डाला था पहले, आपने डिलीट कर दिया कि नहीं, ये तो बता दीजिए कम से कम। अभी तो मैं महुआ जी के आरोप पर ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं महुआ डिलीट किया कि नहीं आपने? एक मिनट, जब ममता बनर्जी से आप रूबरू हो, उनसे पूछिएगा कि क्या वो ये मानती है कि टीएमसी में इतनी गंदगी है। अभी आपसे रूबरू, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने वो ट्वीट डिलीट किया? क्या आपने वो वीडियो डिलीट किया? मैंने आपको उत्तर दे दिया रोहित जी। नहीं दिया सर, आपने कहा हम ये जांच के लेते हैं किसी को कि वो हमारी विचारधारा को आत्मसात कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारी विचारधारा, अगर आपकी विचारधारा को उन्होंने आत्मसात कर लिया तो आप उनके पुराने पाप धुले मान लेंगे कि पैसे लेते हुए स्टिंग में थे, अब ये स्टिंग डिलीट कर देते हैं, वो पैसे वापस हो गए अब। रोहित जी आप बताइए, ऐसा है, इससे पहले भी कई लीडर टीएमसी से हमारे यहां आए हैं, जब हमारी पार्टी में आ गए उसके बाद आप कुछ भी बताइए जो हमारी विचारधारा से मेल ना रखता हो, उनके समर्पण में कमी हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप टीएमसी से पूछने की बजाय हमसे पूछ रहे हैं। मैं तो यहां कह रहा हूं, ये ममता बनर्जी मान रही है कि सारी गंदगी टीएमसी में, इस्तीफा दे और खाली करे। आप सुनिए, क्या आपने वीडियो डिलीट कर दिया? आपने कहा विचारधारा आत्मसात हो गई, लेकिन सर वो पैसे भी तो आत्मसात हो गए ना, जो उन्होंने आपके ही मुताबिक लिए होंगे उस वक्त नारदा घोटाले में, जिसके लिए आप लगातार एक के बाद एक इन पर आरोप लगा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि ये सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। मैं आपको उदाहरण दे दूं, भ्रष्टाचारी तो है टीएमसी, क्योंकि कट मनी की बात खुद स्वीकारी मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा जो रुपया जनता का लिया है वो वापस कर दो। और अब मैं एक मिनट विजय जी की बात का उत्तर दे दूं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि शेरनी है, तो मैं इतना ही कहूंगा, शेरनी है लेकिन सर्कस की है या वो जंगल की शेरनी है, ये बताइएगा। और जब हमारे शेर दहाड़ेंगे ना तो हम भी देखेंगे कि वो शेरनी है या नहीं। दूसरी बात, रविंद्रनाथ, एक मिनट बस, एक मिनट, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी नहीं लेना जानते, रविंद्रनाथ ठाकुर कह रहे थे, अपने चैनल में रिवाइंड करके दिखाइएगा। तीसरी बात, भाटिया जी सुनिए सुनिए मेरी बात, कोई बात नहीं। तीसरी बात, संस्कृति की बात कर रहे हैं। क्या बंगाल की संस्कृति ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो अपशब्द कहे, प्रधानमंत्री जी के लिए जो बात कहे, आपकी भी ड्यूटी लगे वहां, आपको भी थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर एक ही व्यक्ति को कहा जाता है सर, ये एक ही व्यक्ति को कहा जाता है। नहीं, उनका भाई सुनिए आप, ठीक है, अगर आप निवेदन है, आप चाहें आपकी भी हो सकता है बंगाल में कल को ड्यूटी लगेगी। लेता हूं, मैं आपकी बात स्वीकार लेता हूं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, संस्कृति की बात पे प्रधानमंत्री जी को जो कहती है मैं थप्पड़ मारूंगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपशब्द बोलते हैं, क्या ये बंगाली संस्कृति है?